हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि पेपर को देखते हुए स्टूडेंट अब तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो ज़रूर आप अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सा चांस है जो आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर हम ये चांस नहीं निकलने देंगे और निकलना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं बहुत कम समय में आपको स्पीड के साथ बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ स्टूडेंट, और आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मेरे साथ और हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लो स्टैंड का पूरा निचोड़ हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपको मिलने वाला है। अब आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर पढ़ते रहें, रोज़ हर प्रश्न के बारे में हम पढ़ाएंगे। आज महाजनपद शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महाजनपद और राजधानियां हैं। तो गंधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो आप लोग जानते हैं गंधार की जो राजधानी थी, सर हम बता दें? हाँ बता दो बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो गंधार की जो राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की मथुरा थी ओस्टैंड, और वश की कौशाम्बी थी, और और कह सकते हैं कौशल की श्रीवास्ती थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 41-23 ध्यान रखना। 41-3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हर एक वंश के किस शासक ने कुड़िक कहा जाता है? तो हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा, अजातशत्रु होगा, सही है। मैं शासक कुड़िक कहा जाता है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की थी? तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है उसका नाम है उदयन। क्या नाम था? उदयन नाम था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? ऑप्शन जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वीडियो शेयर कर दो, बुला लो सभी को, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे जीएस ऐसी चीज़ चल रही है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बेबीलोन में हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पौरश गुरुपुरु की सेनाओं से निम्नलिखित नदी के आमने सामने वाले तटों का पड़ाव डाला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होने वाला है तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा झेलम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा झेलम। किस प्रकार का माद्र भांड यानी पोट्री भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? गेरू रंग वाले मात्रन, विचित्र धूसर मात्रन या उत्तरी काले पाली कृत बर्तन? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक भोजक, ग्राम भोजक या ज्येष्ठ या ग्रामपति? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही क्वेश्चन नाम आंसर अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा नागार्जुन। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडर जेंट्रामीज कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो जाएगा घनानंद को कहा गया। किसे कहा गया? घनानंद। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण या ईरानियों द्वारा, यूनानी द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। सही चल रहा है बच्चों प्रश्न? बताइए एक बार जरा कमेंट में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानी द्वारा। ठीक है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस पर सही आंसर होगा यूनानी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा डेनियस दारबाहु, ऑप्शन नंबर बी। हाइडेस्पिस का यह विशेषता आधुनिक नाम झेलम युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया गया? 326 ईसा पूर्व में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। सूचीबद्ध को सूची से शासक और वंश है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा बच्चों? मिलाते हैं, देखिए। तो बिंबिसार हरेक वंश से संबंधित था, ऑप्शन, ये बात आपको पता है। कालाशोक शीघ्रनाग वंश से संबंधित था। महापद्मनंद नंद वंश से था। और बिंदुसार मौर्य वंश से था। तो कह सकते हैं 1243। 1243 प्रश्न का सही आंसर है। 1243 पहले का दूसरा है, नहीं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला भी मिलाना है ऑप्शन। 18 प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मगध, पटना या गया के जिले हैं, सही नाम है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका भी। बस इलाहाबाद का है, सही है। कौशल अवध का है। अवंती का मालवा, सही तो है। 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 18 का भी। ठीक है, 18 का ये तो का बी था इसका ना। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर सी ऑप्शन है, गिरिव्रज राजगृह है। के शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर उदयन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में या छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? तो इसका आगुंतर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6ठी सदी में, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासक के सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? जल्दी बताएं कमेंट में ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है? चारों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर मिलाना है, फिर बोल उदयन, फिर अजातशत्रु मिलाना है। 25वें को सही आंसर क्या होने वाला है? तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा प्रभुत उदय अवंती हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा बस, और तीसरे का चौथा हो जाएगा, और अजातशत्रु का पहला हो जाएगा मगध, ध्यान रखना है। अभिलेख है, साक्ष्य प्रकट होते हैं कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो कलिंग में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग में अपना अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग में अधीन किया था, तो इसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, डेरियस था, ऑप्शन नंबर सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जिक संघ, ऑप्शन नंबर वैशाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वज्जिक संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गंदा जैसा हथियार जुड़ा होता था,
महाशिलाकांठ पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। क्वेश्चन 29 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन 29 का सही आंसर जगह अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो जाएगा 600 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं का विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रजापति इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन से बुद्ध के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। तो बुद्ध के समकालीन थे पहले और दूसरे अजातशत्रु और प्रेषणजित, ऑप्शन नंबर सी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बिहार के व्यापक पैमाने में लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। मगध सम्राट बिंदुसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अविंत, वैशाली। तो बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर का अवंती, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अवंती। ध्यान रखना है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस मगध सम्राट के अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में ही नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा काशी, ऑप्शन नंबर डी। काशी और बिलच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 39 का सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, सही नहीं है, सब ठीक है, गलत है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताइए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस शासन का काल शासन था, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कर्णव, ऑप्शन नंबर डी उस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्णव, ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होगा, नंद होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाइए बच्चों, नंद होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, नंद। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर मगध था, शक्तिशाली राज्य कौन सा नगर राज्य था, उसका नाम था मगध, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठ लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ईरानियों को छत्र प्राणी का प्रचार, घंटा आकार के चुंबन गुंबज की कला का प्रचार, या स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति। बताएंगे क्वेश्चन 42 का सही आंसर। तो निम्नलिखित कौन सा भारत के ईरानी आक्रमण के रूप में पूर्व में सही माना जाता है, रूप में माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन है, 1 2 3 4 सही है, सभी सही है 5 तक, ठीक है। तो कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? इस आक्रमण के भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत। बताइए स्टूडेंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर एक बार कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होने वाला है? अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर उसने भारत और यूनान की रियासत बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? किस राजा ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं ली थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, मगध ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसे सैन्य नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 46 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किस उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था?
तो महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर कमेंट करिए। तो किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। डेरियस दाराबाहु में 516 बीसी से सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसने ईरान का 20वां छत्रपति बनाया। कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है 360 टैलेंट। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। निम्न में कितने सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियर्कस, एनासिक्रिट्स, एस्टो एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस। तो बताएंगे क्वेश्चन 48 का सही आंसर। तो हेरोडोटस इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? सेस्टिन, सेठ या ज्येष्ठक या ग्राम भोजक। तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर है सेस्टिन। क्या कहते थे? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताना है तो हो जाएगा धनी पति किसान। गृहपति धनी किसान कहा जाता था। सम्मिलित करना है। 51वें प्रश्न पर आ गए हैं। अष्टकलुक। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर एक बार कमेंट करें क्या होगा? अष्टलोक परामर्शी संस्था होती थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। वालिस्तिकस किसानों के कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और यानी शिल्पियों व्यापारी शुक्ल चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, 1234 ध्यान रखना है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बताओ। तो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और वह एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो इसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था बच्चों इसका? अजातशत्रु नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन ध्यान रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये महाजनपद है, यह हमारी राजधानी है। कुरु, पांचाल, केशव, बस। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होने वाला है मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर तो कुरु हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहले का कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। चौथा पांचाल आपका हो जाएगा पांचाल का अहिष्य। ऑप्शन नंबर 3। कौशल का हो जाएगा साकेत। ऑप्शन नंबर ए। और वश का हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर 2। तो 43/12 इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना है। 55वें प्रश्न में निम्न में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका नाम है आगंतुक निकाय। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है आगंतुक निकाय। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो बताएंगे 56वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो उसके प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में किस एक नदी से पहले विस्ता नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। निम्न किस एक नदी को पहले विस्ता नाम से जाना जाता था? विशस्ता नाम से जाना जाता था। तो बताइए कौन सी नदी थी जिसे विस्ता कहते थे पहले? क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तिस्ता थी, झेलम थी, तुंगभद्रा थी या भरतपूजा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर भी ऑप्शन को झेलम को कहते थे। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे
महाजनपद से महत्वपूर्ण 57 प्रश्न क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जीएस के आलीशान प्रश्न 30 है। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही हमारे आगे के प्रश्न आते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमें सब चीज़ें बता दोगे धीरे धीरे, और हम इनका 1 से 2 बार रिवीजन और करेंगे अच्छे से, क्योंकि जब भी हमारे समझ में आएंगी सब चीज़ें हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या बताया मैंने, छठी शताब्दी से पूर्व मत्स्य जहाँ जनपद स्थित था, तो आप कहेंगे राजस्थान में था, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे ही बिना देखे आप जल्दी जल्दी झेलम बताया आपने, फिर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या बताया है। जैसे 55वां क्वेश्चन है तो आगंतुक निकाय बताया 16, ठीक है, ऐसे इसका मिलान किया आपने। तो ऐसे ही आप विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के द्वारा स्थापित लिच्छवी, ऑप्शन नंबर 53 का डी ऑप्शन बताया। तो ऐसे ही आपने सब प्रश्न बताओगे इस तरह से और पढ़ते रहोगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को सभी को अच्छे से लगाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ हम अगली वीडियो शुरू करते हैं अपने हिंदी की, और उसे पढ़ेंगे अच्छे से और अपने प्रश्न को एक एक का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बने रहें मेरे साथ ऐसे ही, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो यही हमारा एक जरिया रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की ऑनलाइन पूरी हो चुकी है, हाई कोर्ट की ऑनलाइन चल रही है स्टूडेंट, और अन्य एग्ज़ाम आरओ के पेपर भी आने वाला ही है, करीब है। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए कैप शुरू करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। रोज़ मैं आपको 20 से 25 मिनट की क्लास दिया करूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड कराया करूंगा स्टूडेंट। आप इन प्रश्नों को जरूर देखा करना। हर चैप्टर के हम 200 प्रश्न उठाएंगे स्टूडेंट, 200 से 250 प्रश्न उठाएंगे। अगर आज के टॉपिक में हम लोकोक्तियाँ कराएंगे आपको, तो हम इसके भी 250 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे। 6 से 7 क्लासों में हमारे 250 प्रश्न पूरे हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये 250 प्रश्न आपको देखने हैं, और अगर आप हिंदी में स्कोर अच्छा करते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, तो आप अच्छे सिलेक्शन की तरफ दौड़ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग टाइम निकाल के रात के 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर ये क्लास ज़रूर देखा करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का क्यों नहीं हो, उसमें भी आपकी पहले ही यही टॉपिक हैं, चाहे आपका यूपीएससी आरओ का क्यों नहीं हो, उसमें भी यही टॉपिक आते हैं। वोकैब वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रही हैं तो ज़रूर मेरे साथ ज़रूर जुड़ा करें। रात 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहती है और स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर प्रश्न को देखकर आंसर ही बताया करें स्टूडेंट, मैं आपको टाइम दूंगा हर प्रश्न का, जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्या है? अपना रख पराया चख। ऑप्शन है सही बात कहना, अपनी वस्तु का बचाव और दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, अपना कार्य छोड़ दूसरे का कार्य करना, किसी का पर विश्वास ना करना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अपना चख पराया चख, अपना रख पराया चख। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट में आंसर बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपनी वस्तु का बचाव और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपनी ढपली अपना राग, मनमानी करना, एक से बढ़कर एक होना, विश्वसनीय होना या अविश्वसनीय होना। बताएंगे अपनी ढपली अपना राग, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, सभी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। और बच्चों अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गोल्डन चांस कभी कभी ज़िंदगी में आते हैं। मात्र 30 क्वेश्चन कराया करूँगा, 20 से 25 मिनट आपके लिया करूँगा स्टूडेंट। तो अपनी ढपली अपना राग, मनमानी करना, एक से बढ़कर एक होना, विश्वसनीय होना या आज विश्वसनीय होना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा वो आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड। इसका सन अपनी ढपली अपना राग यानी कि मनमानी करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अपनी बला और के सिर, मूर्ख होना, झगड़ालू होना, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, आलसी होना। बताएंगे अपनी बला और के सिर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। इस प्रश्न का सही आंसर है अपनी बला और के सिर, कहने का मतलब ये है कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ना इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ। दूसरों का किया कार्य फलदायी होता है, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। परिश्रम से व्यक्ति महान होता है, सद्कर्मों की कीर्ति अक्षुण्ण हो रहती है। तो अपना हाथ जगन्नाथ बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा क्या होगा कि स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा कि बी ऑप्शन, स्वयं क्या कार्य फलदायी होता, अपना हाथ जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने बताया अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधजल गगरी झक जाए, मूर्ख व्यक्ति अपनी पढ़ाई करते हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की ढीग हकते हैं, विद्वान व्यक्ति अधिक बोलते हैं, आती भरी मटकी से पानी सरलता से निकल जाता है। तो अधजल गगरी झलकत जाए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करा करें और बताऊँ आंसर सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार आपने कमेंट किया कि अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की डीग हाँकते हैं, अधजल गगरी झलकत जाए। वेरी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। अगला क्वेश्चन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, संकीर्णतावादी, निकम्मा, अक्षर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, लापरवाही से किया गया कार्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया कि ऑप्शन निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अपनी करनी पार उतरनी, दूसरों के कर्मों का फल भी स्वयं को भोगना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरों के अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय होना, बेमेल वस्तु, मूर्खतापूर्ण कृत्य या निरर्थक उपदेश। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय होना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है, सही प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में फंसे हुए प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर महत्वपूर्ण समझ कर पढ़ना, क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो मैं इन प्रश्नों का टेस्ट भी ले सकता हूँ, आप इनसे 1-2-3 बार जरूर लगाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, असंभव की कामना करना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इच्छित वस्तु का अनायास ही प्राप्त हो जाना, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने करके प्रसन्न होना। अंधा क्या चाहे दो आंखें क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है इच्छित वस्तु का अनायास ही प्राप्त हो जाना। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी ऑप्शन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन तुम्हें पता है कि मैंने क्यों क्लास शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम अपना सिलेक्शन निकालें, उन्हें क्वेश्चन का कंटेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने क्लासें शुरू की हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ से जरूर पढ़ा करें स्टूडेंट अच्छे से, मैं आपको रोज़ क्लास दूंगा, चाहे मैं 30 मिनट की क्लास दूँ आपको या 20 मिनट की, मगर आपको रोज़ क्लास मिलेगी, आप जरूर पढ़ा करना मेरे साथ, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है, भैंस बुद्धिमान होती है, शारीरिक बल की भौतिक बल श्रेष्ठ होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताएं कि अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है, भैंस बुद्धिहीन होती है, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक श्रेष्ठ होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर सही है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने बताया कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है, तो ध्यान रखना है अभागा सुख से वंचित रह जाता है। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अक्ल का अंधा विद्वान होना, महामूर्ख होना, आलसी होना, धोखेबाज होना। अक्ल का अंधा, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर अक्ल का अंधा किसे कहते हैं? महामूर्ख तो होना कहलाता है। अक्ल का अंधा महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, ईमानदारी की कमाई दूसरे खाते हैं, मजदूर की कमाई दूसरे खाते हैं, विद्वान की कमाई दूसरे खाते हैं। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही बच्चे बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा। सभी जानते हैं इसका तो सही आंसर बच्चों, जल्दी कमेंट कर दिया करो, बातों में मत लगा करो किसी को भी। अपनी लाइफ को बनाने का सेटलमेंट आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग अपना सोचें और पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आप अगर 30 प्रश्न भी रोज के तैयार कर रहे हैं, जो जब तक पेपर आगा सब कुछ निपटा दोगे धीरे धीरे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अंधे के आगे रोवे, अपने नैन खोबे, सबको मदद नहीं मांगनी चाहिए। अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। अंधे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। अंधा व्यक्ति किसी रोते व्यक्ति को देख नहीं सकता। अंधे के आगे रोवे, अपने नैन खोबे। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही बात कही है किसी ने कि अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोदे। तो अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। जो पता है कि हमारी मदद नहीं कर सकता तो उसके आगे गिड़गिड़ाना गलत है। तो अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। जिन बच्चे कमेंट कर रहे हैं बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टकर शेर खाजा। न्याय का शासन, अन्याय का शासन, प्रबुद्ध जनमत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहा जाता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो उसे कहते हैं अन्याय का शासन। क्या कहते हैं? अन्याय का शासन। अगर आपने यही ऑप्शन सही बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिए हैं। 17 प्रश्न पर हम आ गए हैं। अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष। यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। खोटा पैसा बाजार में नहीं चलता है। लोग अकारण की ही किसी पर दोषारोपण करते हैं। दोषी व्यक्ति शांत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष, कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कहते नहीं कि अपना सिक्का खोटा तो परखैया का क्या दोष, सिक्का या पैसा, तो यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बच के रहना है, अपना आपको बिल्कुल सही रखना है। तो इसलिए कहा जाता है यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरे कहने वालों का कोई दोष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही आंसर है। अंत भले का भला, बुरे कार्य का अंजाम भी बुरा होता है, अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, भले लोग समाज में कम होते हैं। अंत भले का भला। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है, अंत भले का भला। तो कहते हैं अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। बनिया उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। तो अटका बनिया दे उधार। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके मैं बताता हूँ क्या होगा। अटका बनिया दे उधार यानी कि अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। तो अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। तो अटका बनिया दे उधार। तो कहते हैं कि जब कोई काम ऐसा अटक जाता है तो उसे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा। खामोशी से विवाह समाप्त हो जाता है। चुप रहना स्वीकृति का विलक्षण है। खामोशी व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण होता है। नीच व्यक्ति विवाद में उलझा रहता है। अल खामोशी नीम रजा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। चुप रहना स्वीकृति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी। जब कोई मूर्ख बुद्धिमान की बात कहे, जब कोई विद्वान मूर्खता बात कहे, जब कोई सज्जन गलत बात कहे, जब कोई मूर्ख अनुचित बात कहे। तो अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर जवाब हो जाएगा जब कोई मूर्ख बुद्धिमान की बात कहे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, ये सही है। अपनी गली में कुत्ता दूसरे कुत्तों को नहीं आने देता, ये सही है। गली में कुत्ते का राज होता है, ये सही है। मनमानी करना शक्तिशाली है, ये सही है। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया वेरी गुड। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप जानते थे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंधा अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत।
तो बताएंगे अंधा अंधिया ठेलिया दोनों को पड़ंत, मूर्खों में सदा लड़ाई होती है, मूर्ख व्यक्ति से कोई आशा नहीं करना व्यर्थ है, दो मूर्ख परस्पर सहायता करे तो किसी को भी लाभ नहीं होता है, अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को व्यक्ति प्रश्न करता रहता है। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोनों मूर्ख परस्पर सहायता करे तो किसी को भी लाभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सही है। अंधा क्या जाने बसंत बहार, अंधा देख नहीं सकता जिसने जो वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद नहीं ले सकता, अंधे से कोई कार्य करना व्यर्थ है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे अंधा क्या जाने बसंत बहार, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो जिसने जो वस्तु नहीं देखी है उसका आनंद नहीं ले सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, जिसने जो वस्तु नहीं देखी है वह उसका आनंद नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अशरफिया लूटे कोयलों पर मोहर, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, अल्प व्यय पर सतर्कता, उपयुक्त वे दोनों सुख, सभी सुख चाहते हैं। अशरफिया लूटे कोयलों पर मोहर, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा अल्प व्यय पर सतर्कता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर 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 दूर, तो बताएंगे अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, मन में कुछ बाहर कुछ, मन से प्रेम, पाखंडी व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर दूर, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट कर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मन में कुछ बाहर कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अपना तोशा अपना भरोसा अपना अपना ही होता है, अपने पास रखी चीज पर भरोसा किया जा सकता है, परिवारजन पर ही भरोसा होता है, इनमें से कोई नहीं। अपना तोशा अपना भरोसा। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कि अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। 80 की आमद 84 का खर्चा, तो व्यय कम आय अधिक, आय से अधिक व्यय गरीब व्यक्ति, गलत हिसाब। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। सभी बच्चे कमेंट कर दें इस प्रश्न का सही आंसर। तो 80 कमाए हैं और 84 का खर्च किया है, तो आप सभी जानते हैं कि सर तो फिर तो क्या हो जाएगा, आय से अधिक खर्च हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो 80 की आमद है और 84 का खर्च है, तो आय से अधिक व्यय इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, ईश्वर कल्याणकारी हो है, ईश्वर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, ईश्वर की कृपा से बिना मिले सफलता नहीं मिलती है, ईश्वर गधे पर भी मेहरबान होता है, ईश्वर से डरना चाहिए। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। तो बताइए सही आंसर आपकी नज़रों में कौन सा है। ऑप्शन एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, ये था इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपने अल्लाह मेहरबान है आपके ऊपर तो गधा पहलवान कहलाता है कि ईश्वर की अगर कृपा है तो नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर आ गए। चलो 35 तक पूरे करते हैं। अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे, अपना गुण देखना, अपने अधिक दुर्गुण भी न देखना लेकिन दूसरों के थोड़ा गुण भी देखना, दूसरों के घर में ताका झाकी करना, मूर्ख होना। बताओ अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा अपने अधिक दुर्गुण भी ना देखे लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण भी देखना। ठीक है, ये होता है अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखेंगे एक बार। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, यानी कि आँखों देखी बात सच्ची नहीं होती है, आँखों देखी बात सच्ची होती है, आँखों देखी विश्वसनीय और कानों सुनी नहीं, आँखों और कानों सुनी पर विश्वास करना चाहिए। आँखों और कान में 4 अंगुल का फर्क है, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर आप क्लिक करना चाहेंगे आज।
चलिए, वेरी गुड ऑप्शन। बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर कमेंट किया है। इसका सही आंसर है सी, आँख को देखिए विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कान तो कोई भी भर देगा आपके। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। यानी अधिक लाभ व्यर्थ है, कम लाभ से व्यापार नहीं होता, अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है, कम से ही गुजारा कर लेना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। आदि छोड़ सारी धावे, इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने है। अधिक लाभ से लालच में हानि ही होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना, व्यापार में हानि, भाग्यहीन होना, नुकसान होना। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। कि एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना, उसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना, ठीक है क्वेश्चन। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, व्यर्थ आडंबर, डेंग हाँकना, झूठ बोलना, प्रलाप करना। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। इस प्रश्न का सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे बच्चों, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम फिनिश हो चुका है। क्योंकि आपका पास जितना टाइम था उतना पूरा हो चुका है। 20 मिनट आपके लिए मैंने। तो आँख एक नहीं कजरोड़ा 10-10 इसे कहते हैं कि व्यर्थ आडंबर। क्या कहते हैं? व्यर्थ आडंबर होता है दिखावा, क्यों व्यर्थ का दिखावा है उस टाइम, ठीक है। आप जानते कुछ नहीं और कह रहे हो कि मैं एसआई का पेपर भी निकाल दूंगा, तो व्यर्थ आडंबर है, दिखावा है। तो इसलिए कहा जाता है आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, तो बढ़ चढ़कर बोलना व्यर्थ है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बरकरार रखिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए। नहीं तो रोज़ इस तरह से 35-35 प्रश्न हम रोज़ पढ़ेंगे, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न रोज हो जाएंगे। मात्र 20 से 22 मिनट में हम अपनी क्लास फिनिश कर लेते हैं। और स्टूडेंट बने रहें ऐसे ही मेरे साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जरूर लाइक किया करें बच्चों, ठीक है। मात्र 20 मिनट में आपको बहुत कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट। रोज़ की क्लास पढ़ा करें। पहले हम लोकोक्तियाँ ही पूरा करेंगे, 5-6 क्लासों में लोकोक्तियाँ पूरी होंगी स्टूडेंट। आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर शेयर किया करें उन दोस्तों को जिन दोस्तों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है और आपको अच्छे से जानते हैं, और वो इस बार SSC GD का पेपर देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो का लिंक उन्हें ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और कहना कि हमारे कोचिंग के टीचर हैं, आपको रोज़ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, बाय बाय।